रॉ हाइड की सफाई के बाद इसको एक केमिकल प्रोसेस से गुजारा जाता है जिससे तमाम तरह कंटेमिनेशन दूर हो जाती है और बिल्कुल सफ़ेद रंग का चमड़ा जो है वो सामने आ जाता है। इसको फिर फर्दर जो है रंबी से मज़ीद इसकी सफाई की जाती है और जो एक्सेसिव फ्लैश है वो उतारा जाता है। आप देख सकते हैं ये जो फ्लैश उतारा जा रहा है इसको ये मगज़ी कहते हैं और रंबी से इसको ये इस हद तक बारीक करते हैं, साफ़ कर देते हैं कि बिल्कुल ये कपड़े की सफ़ेद कपड़े की एक शक्ल इख्तियार कर लेता है। ये आप देख सकते हैं और इंटरेस्टिंगली इसको ये टाकी कहते हैं। फिर इस टाकी को मुख्तलिफ पीसेस में काट के और फिर जो मोल्ड हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस का तैयार किया होता है उस मोल्ड के ऊपर इसको अप्लाई किया जाता है। इसकी जो बॉर्डर्स हैं, जो एजेस हैं, वो सारी की सारी इस टाकी से तैयार की जाती हैं और फिर इस मगज़ी को इंटरेस्टिंगली इसको मज़ीद मतलब इसमें आप कह लीजिए कि एक जैसी इसकी फ़ील आए या एक जैसा इसका बेहतरीन किस्म का सब्सटेंस तैयार हो तो इसका कीमा निकाला जाता है, बारीक कीमा, और उस बारीक कीमे को फिर इसकी बेस पे अप्लाई किया जाता है। ये देखिए ये वो बारीक कीमा है और इसको इसकी बेस पे वो अप्लाई कर रहे हैं। ना सिर्फ बेस पे अप्लाई कर रहे हैं बल्कि जिस वॉल पे टाकी से जो इन्होंने लगाई थी स्किन की उसके ऊपर भी इसको अप्लाई किया जाएगा। सबको इस जो स्किन का कीमा है उससे कवर किया जाएगा और कवर करने के बाद फिर इसको सूखने के लिए रख दिया जाएगा। इस सारे प्रोसेस में होता ये है कि जो स्किन होती है वो मज़ीद स्ट्रेंथन होती है और जो लैम्प या जो भी प्रोडक्ट बनाई जा रही है वो फिर ड्यूरेबल होती है, पायदार होती है, उसकी लाइफ ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अच्छा, अब एक और मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे बताऊँ कि जब ये इसको इस पर अप्लाई कर देंगी तो अभी तो ये बिल्कुल आपको एक रॉ सी सरफेस लग रही है, लेकिन इसको प्लेन करने के लिए फिर ख़ास किस्म का गोंद का तीरे का पानी तैयार किया जाता है और फिर कपड़े से उसको जो है बिल्कुल स्मूथ किया जाता है। स्मूथ करने के बाद ये अगर आपको कैमरे की आंख से हम दिखा सकें कि ये वो फॉर्म है, फाइनल फॉर्म इसकी तैयार हो गई। अब इसको बाहर रखा जाएगा सूखने के लिए और फिर सूखने के बाद जो प्रोडक्ट तैयार होती है, आइए अब आपको बताते हैं। स्किन अप्लाई करने के बाद इसको तकरीबन 2 दिन के लिए सूखने के लिए रखा जाता है। बाहर डायरेक्टली धूप इस पर लगवाई जाती है। गर्मियों में तकरीबन 2 दिन के अंदर ये ड्राई हो जाता है, बिल्कुल तैयार हो जाता है और सर्दियों में 3 से 4 दिन इस पर लगते हैं। और फिर जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का मोल्ड इसके अंदर होता है इसको रिमूव किया जाता है। आगे चल के हम आपको दिखाते हैं इस पर जो फिर नक्शी का काम होता है, जो मुल्तान ने इसको जिला बख्शी है और जिस तरीके से मुल्तान ने इसको ओन किया है और इसी वजह से पूरी दुनिया में मुल्तान से ये कैमल स्किन लैम्प्स तैयार होके जाते हैं। तो वो नक्शी का काम, कितने स्टाइल, कितने डिज़ाइन जो हैं, कितने कलर्स पे अप्लाई किए जाते हैं, आगे चल के आपको वो दिखाते हैं। कैमल स्किन का जब प्रोडक्ट तैयार हो जाता है तो आखिरी मरहला और आखिरी प्रोसेस होता है नक्काशी का। और इस वक्त मैं एक ऐसे स्टेशन पे बैठा हूँ जहाँ पर ये सारा नक्काशी का काम हो रहा है और यही वो काम है जो कि मुल्तान की पहचान है और जो किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर होता है तो उसकी तकदीर बदल देता है। हमने आपको ब्लू पॉटरी में भी दिखाया कि किस तरीके से नक्काश जो है कितने खूबसूरत कलर्स और डिज़ाइंस देते हैं। तो ऐसे ही कैमल स्किन की वो प्रोडक्ट जो कभी मशकीज़े के तौर पे इस्तेमाल होती थी, कभी बर्तनों के तौर पे इस्तेमाल होती थी, उसको फिर कैमल स्किन लैम्प्स में और इस तरह की आप कह लीजिए खूबसूरत शो पीसेस में कन्वर्ट किया मुल्तान के नक्काश ने। और इस वक्त हम मौजूद हैं सोहेल साहब के साथ जो कि यहाँ काफ़ी अरसे से काम करें। आइए इनसे कुछ बात भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सोहेल साहब, कितने अरसे से आप ये नक्शी का काम जो है वो कर रहे हैं? ये तकरीबन मैं 20 साल से। प्रोसेस जो है वो बिल्कुल जिस तरीके से हम ब्लू पॉटरी में देखते हैं, पोर्सलीन की जो प्रोडक्ट होती है, जो टाइल होती है, जो भी शोपीस होता है, उस पर जिस काम किया जाता है, इस पर भी वैसे ही काम किया जाता है? जी तकरीबन वैसे ही किया जाता है, लेकिन फूलों का अंदाज थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अच्छा, वो अपनी डिज़ाइनिंग के हिसाब से करते हैं हम अपनी। ठीक है। और जिस तरीके से वहाँ तो जो है कोबाल्ट ऑक्साइड इस्तेमाल की जाती है, यहाँ पे किस तरह के रंग और वो केमिकल्स वही होते हैं? नहीं, ये वो केमिकल्स नहीं है, ये ऑयल कलर होते हैं। अच्छा, हाँ जी, ये ऑयल कलर्स हैं। ऑयल कलर्स है, इसलिए ज़्यादा मतलब खिले हुए और निखरे हुए ताकि आए। जी। ये भी आप कौन सा मुल्तानी आर्ट कर रहे हैं? ये मुल्तानी है, नीला फिरोजी। ठीक है। इसके अलावा कौन कौन से डिज़ाइन और आर्ट वर्क आप? इसके अलावा जैसे ये पड़ा, इसको कश्मीरी कहते हैं। अच्छा, कश्मीरी डिज़ाइन, ये मल्टी हो जाता है। इट्स ब्यूटीफुल। इस पे देखिए कितने खूबसूरत कलर्स हमें नज़र आ रहे हैं। अच्छा, जो मुल्तान का आर्ट है वो बड़ा डिसेंट है, सिंपल है। उस पर वो ब्लू कलर जो है वो जो एक फेरोजी रंग होता है
उससे वो किया जाता है। और इसमें 2 मरहले होते हैं, पहले लिखाई जिसमें आप आउटलाइन तैयार करते हैं। जी, इसकी आउटलाइन होती है, उसके बाद भराई होती है, ठीक है। फिर फूलों में शेडिंग होती है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि सोहेल साहब, एक दिन में तकरीबन कितने आप तैयार कर लेते हैं? ये छोटे साइज के हो तो 10 हो जाते हैं। अगर बड़ा हो तो फिर एक भी होता है सिर्फ। ठीक है। जैसे ये पीस है, अब एक ही होगा दिन में तैयार, ठीक है। इस तरह के 4 हो जाएंगे, ऐसे होता है।